कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, हमने बॉटनी की और भी मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको हर क्लास के पीडीएफ नोट्स भी दिए जा रहे हैं। तो इस क्लास की बात करें तो ये देखो यार 21 पेज का नोट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और भी हमने जितने भी क्लासेस लिए हुए हैं मैक्सिमम के पीडीएफ अवेलेबल हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में देख लेना, जिस भी क्लास के अंदर हो उस क्लास के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिखने की प्रॉब्लम नहीं है आपसे, बस यही है कि इन क्वेश्चन को पहले खुद से एक बार अटेम्प्ट जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में कुछ दिन बचे हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद आप चाहो तो क्रॉस चेक करने के लिए आंसर देख सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले क्या करना है, 1-2 घंटे बैठ के सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर को खुद से लिखने की कोशिश करना है। ठीक है, जितना भी हो, मान लेते हैं पूरे पेपर में आपने एक ही क्वेश्चन किया, लेकिन वो जो एक क्वेश्चन आपने बैठ के किया हुआ है उसको आप नहीं भूल सकते। ठीक है, तो दैट्स यही है बस। तो पेपर का टाइटल क्या होता है हमारे पास, बायोलॉजी कोई बात नहीं, बायोलॉजिकल भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, बोलने का अलग अलग सबका होता है, कोई माइक्रोबायोलॉजी बोल देता है, कोई माइक्रो बायोलॉजिकल बोल देता है। ठीक है, चलो सेक्शन ए की बात करते हैं। तो उसके अंदर आप जानते ही हो शॉर्ट में आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। आप क्योंकि नए नए हो तो आपको थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। 1-2 सेमेस्टर के एग्जाम दे दोगे तो खुद ही आपको डाउट सभी क्लियर रहेंगे। देखो इस पेपर में 3 सेक्शन बटे होते हैं, सेक्शन A, B, C। ठीक है, सेक्शन ए की बात करें तो इसमें आपको शॉर्ट में आंसर मतलब 50 से 60 वर्ड में लिखने पड़ते हैं। पर क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और देखो यार कई यूनिवर्सिटी क्या सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चन रखती है, कई यूनिवर्सिटी 10 क्वेश्चन रखती है, वो तो यूनिवर्सिटी के ऊपर है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, जब से एनईपी लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है, तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला। हर जगह सेम सिलेबस से पढ़ाई भी हो रही है और एग्जाम में क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम तरीके के आते हैं। बस एक अलग सिचुएशन तभी है जब आपका पेपर OMR बेसिस पे हो, मतलब क्या, 4 में से 1 सर्कल करने वाला हो, उसी बेसिस में आपको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि एक आध 2 यूनिवर्सिटी है जो अभी भी OMR पे एग्ज़ाम ले रही है, लेकिन उनका भी सिलेबस सेम ही है। ठीक है, तो उनके लिए हम नहीं बोल रहे, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी हमने जहाँ जिनसे भी बात किया सभी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ रिटन एग्ज़ाम होता है और होएगा, तो वहाँ के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, बर्डियक्स मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो बर्डियक्स मिक्सचर इज़ अ वाइडली यूज्ड कॉपर बेस्ड फंजेसाइड कंसिस्टिंग ऑफ कॉपर सल्फेट एंड लाइम। ठीक है, दैट इज ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस mixed with water, primarily used to prevent and control fungal and bacterial disease in crops like grapes, fruits, trees and vegetables। ठीक है, बर्डियक्स मिक्सचर क्या होता है, कैसा मिक्सचर होता है जो क्या ऐसे क्रॉप जैसे ग्रेप्स हो गया, फ्रूट ट्री हो गए और वेजिटेबल्स हो गया, इनमें जो फंजाई और बैक्टीरिया डिजीज़ होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए ये मिक्सचर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें होता क्या क्या है, कॉपर सल्फेट होता है और लाइम होता है, जो क्या वाटर के साथ मिक्स करा जाता है। ठीक है, एक पाउडर की तरह होता है जिसको पानी में मिला के पेड़ पौधों पे छिड़का जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास लीचेंस। तो लीचेंस क्या होते हैं, लीचेन इज अ हाइब्रिड कॉलोनी ऑफ एल्गी और cyanobacteria living symbiotically among filament of multiple fungus species along with bacteria embedded in the context or skin in a mutalastic relationship. Lichens are the life form that first brought the term symbiosis into biological context। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बैक्टीरियोफेजेस। तो बैक्टीरियोफेजेस क्या होता है, तो ए बैक्टीरियोफेज also known informally as a phage is a virus that infect and replicates within bacteria। The term is derived from ancient Greek, ये जो ancient Greek word है ना, वहाँ से बैक्टीरियोफेज लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, टू डिवोर। ठीक है, एंड बैक्टीरिया। Bacteriophage are composed of proteins that encapsulate a DNA or RNA genome and may have structures that are either simple or elaborate। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय एन ओमिसीट पैथोजेन कॉल्ड फाइटोफ्लोरेरा इन्फेस्टेनस। ठीक है, this fungus like microorganisms can quickly devastate potato crops under cool wet condition, leading
टू सिग्निफिकेंट डैमेज एंड क्रॉप फेलियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पेनिसिलियम। तो पहले पेनिसिलियम क्या होता है? पेनिसिलियम इज एन एस्कोम्सिटस फंगस फाउंड इन ऑल नेचुरल एनवायरमेंट्स। पेनिसिलियम is an opportunistic invader that is a fast growing fungus, a strong spore producer, a source of several enzyme and economically important fungi in food and drug industry। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आटोक्लेव। तो इन बॉटनी आटोक्लेव्स आर एसेंशियल पीसेस ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन पार्टिकुलरली इन प्लांट टिश्यू कल्चर एंड रिसर्च लैब। देखो, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपने अपनी पढ़ाई इंग्लिश में करी होगी, लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आपने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम में ही करी होगी, क्योंकि देखो बीएससी का सिलेबस अब इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है कि हर जगह आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है, तो आप कोशिश करो अभी से ही कि आप अपने नोट्स वगैरह इंग्लिश में बनाने की कोशिश करो। ठीक है, देखो अभी पहले सेमेस्टर में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इंग्लिश में कंटिन्यू कर लोगे तो होगा क्या, सेकंड थर्ड सेमेस्टर जाते जाते आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखो आपको अभी आप पहले सेमेस्टर में हो, आपको 6 सेमेस्टर की जर्नी कवर करनी है। ठीक है, 1 2 देन 3 देन 4 देन 5, फिर उसके बाद 6 में जाओगे। तो ये एक लंबी सफ़र है। ठीक है, तो इसमें आपको हर जगह जो भी पेपर्स वगैरह होंगे, थ्योरी पेपर होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, सभी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही मीडियम में ही करने हैं। तो अभी से थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, इसलिए जो भी नोट्स वगैरह है वो टोटल इंग्लिश में ही है, हिंदी के वर्ड यूज़ नहीं करे गए हैं। ठीक है, दे आर यूज टू स्टेरिलाइज कल्चर मीडिया glassware tools and other materials by exposing them to high pressure steam, effectively eliminating microorganisms and ensuring a sterile environment for plant growth and experimentation। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोलेरा। तो इन बायोलॉजी या बॉटनी बोल दो, कोलेरा रिफर्स टू अ जीनस ऑफ सिंगल called green algae। It is a type of eukaryotic organism, meaning it's contain a nucleus and other complex organelles. These algae are known for their ability to perform photosynthesis due to the presence of chlorophyll and are found in freshwater and sometimes marine environments। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वारंटी। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, फिर है साइटर्स कैंकर, उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, फिर सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा। देखो सेक्शन बी में सभी क्वेश्चन करने नहीं पड़ते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो आप सभी अटेम्प्ट करना। पेपर में आपको क्या जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उससे 2-3 कम ही करना पड़ेगा, वो बोलते ही हैं। ठीक है, और सेक्शन सी में भी यही हाल है, जितने क्वेश्चन दिए रहेंगे उनमें से 2-3 कम ही करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।